फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। देखिए, हमने 10th क्लास की सीरीज स्टार्ट की हुई है और हमारा जो है चैप्टर फर्स्ट चला हुआ है जिसका नाम है रियल नंबर। और आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 1.1 और 1.2 में एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना और इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करना सीखा है। आज जो हमारा काम है थोड़ा सा अलग टाइप का एक्सरसाइज है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रेशनल नंबर से संबंधित है कि रेशनल नंबर है, √2 इज ए रेशनल नंबर। उसको हमने प्रूव करके दिखाना है कि वर्गमूल की जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, वो क्या है, इरेशनल नंबर होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं। जनरली देखिए, जितने भी हमारे नंबर हैं जो पॉजिटिव की तरफ होते हैं, जैसे 0 से पॉजिटिव की तरफ या 0 से नेगेटिव की तरफ, जैसे 0 से 1 2 3 एज इट इज, और इसी तरह 0 से -1 -2 -3 एज सून। तो ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स में काउंट होते हैं, यानी इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और 0 भी उसमें इंक्लूडेड है। इसके बाद आता है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। देखिए, रैशनल नंबर का डेफिनेशन है कि कोई भी इक्वेशन जो a/b की फॉर्म में है, कोई भी इक्वेशन जनरली क्या है कि हम इरेशनल नंबर को एक डेफिनेशन के रूप में समझते हैं। जैसे हमारी एक्सरसाइज आज 1.3 रहेगी, एक्सरसाइज है 1.3, और हम जनरली इरेशनल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे, रैशनल और इरेशनल। तो समझ लीजिए कि रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर क्या है, कोई भी इस फॉर्म में अगर हमें वैल्यू दी गई है a/b और b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इज ए रैशनल नंबर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए, वैसे इस जो ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3, इसके अंदर हम जनरली वर्गमूल वाली संख्याएं जो होती है, जो अंडर वाली संख्याएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जनरली क्या है कि जो वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी क्या है, इरेशनल नंबर होते हैं। आपको सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि जितने भी वर्गमूल वाली संख्याएं हैं वो सभी की सभी, जैसे वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 3 है, तो ये सारी की सारी क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है। दूसरा, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी रिपीटिंग टर्म कैसी हो सकती है, जैसे 1.02 003 002 फिर 00, जिसमें 0 जो है वो इंक्रीज हो रही है, देखिए, और वो समाप्त नहीं हो रही है, ऐसे ही चल रहा है वो आगे भी नंबर। तो इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जो इसकी वैल्यू होती है, वर्गमूल वाली जितनी भी संख्याएं हैं, इनकी वैल्यू भी ऐसे ही चलती रहती है, तो इसलिए इनको भी हम इरेशनल नंबर बोल देते हैं। अब देखिए कंसेप्ट क्या है, हम एक्सरसाइज में देखिए जनरली क्या होता है कि जितनी भी वर्गमूल वाली संख्याएं हैं, इस एक्सरसाइज के हम देखेंगे, इस एक्सरसाइज के अंदर कि जितनी भी वर्गमूल वाली संख्याएं हैं वो क्या है, इरेशनल नंबर है। दूसरी बात, अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर को किसी भी रियल नंबर से या किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे यहां वर्गमूल 2 था, अब मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है। तो याद रखिए कि अगर ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो अगर उसके साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट आएगा कि अगर हम किसी भी अपरिमेय संख्या में कुछ भी ऐड कर दें तो वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। इसी तरह अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर में कुछ भी माइनस कर दें तो वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसी प्रकार अगर हम इसको डिवाइड में लिख लें तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में मिलेंगे। सबसे पहले हम इसको इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाएंगे, उसके बाद हम इसको इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे कि कुछ मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर कुछ प्लस कर दिया है, फिर कुछ माइनस कर दिया है, या कुछ डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। तो जनरली सी बात है, करने का तरीका मोस्टली सेम सा है, पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो यानी थ्योरम टाइप से क्वेश्चन है,
तो आपने इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपको इनको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर जाके आपको ये समझ आएंगे, फिर आपको इनको मतलब अटेम्प्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यदि आप इसको बार बार मतलब रिवाइज करते हो, बार बार उसको लिख के देखते हो, तो आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, हमें क्या बोला गया है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। प्रूव दैट √5 is irrational। काफी अच्छा है देख क्वेश्चन। अब जो देखे √5 की जगह आपको √2 भी दे सकता है, √3 भी दे सकता है, √7 भी दे सकता है, 11, जितने भी प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर का जो भी अंडर है, ठीक है, वो इरेशनल होता है। ये हमने प्रूव करके दिखाना है। देखिए कैसे प्रूव करना है, जो मैं देखिए इस क्वेश्चन में करवाऊंगा वही सारा का सारा इन सभी क्वेश्चन में होगा। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें भी एज इट इज आपने सारा का सारा यही कुछ करना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसी प्रकार आपने घर से जो है आप वर्गमूल 2 के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, 3 के लिए, 7 के लिए, 11 के लिए। आप जब इनको सभी को एक एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो उससे ही काम चल जाएगा, उससे ही आपको जो है अच्छे से आने लग जाएंगे, ठीक है। आपको प्रूव करना आ जाएगा कि हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं। अब आता है, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक लाइन लिखनी है। सबसे पहली लाइन है कि हम एज्यूम करके चलेंगे कि वर्गमूल 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। वर्गमूल 5 क्या है, एक रैशनल। देखिए प्रूव हमें इरेशनल करना है, लेकिन हम वर्गमूल 5 को क्या मान के चलेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो देखिए लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। हम पहले इसको रैशनल नंबर लेके चलेंगे और फिर इसी को हम रोंग कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे कि ये चीज रोंग है और वर्गमूल 5 क्या है, इरेशनल है। तो उसको रोंग कैसे प्रूव करेंगे वो हम देखेंगे। अब देखिए आपने एक और लाइन लिखनी है। सबसे पहले इसको रैशनल मानना है, इसके बाद हमने क्या करना है, देयरफॉर, एक लाइन लिखनी है, इसको आप याद रखिएगा। देयरफॉर वी एज्यूम, देयरफॉर we can find two integer, we can find two integer, टू को प्राइम इंटीजर लिख लीजिए, को प्राइम इंटीजर a and b such that √5 is equal to a upon b and b is not equal to 0। अब देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी कि रैशनल नंबर वो होते हैं जो मतलब फ्रैक्शन में होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे a अपॉन b है और b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के इक्वल अगर इसको करेंगे तो नंबर इंफिनिटी हो जाएगा। तो इसीलिए आपने इसको b को 0 नहीं रखना है, 0 के अलावा कुछ भी इंटीजर हो सकता है। a और b क्या है, दो को प्राइम इंटीजर हैं। अच्छा कोई बच्चे को प्राइम नहीं समझ पा रहे, को प्राइम क्या होता है। देखिए को प्राइम वो होते हैं जो मतलब कि एक सेम नंबर पे डिवाइड होते हैं। जैसे a और b को प्राइम है, ठीक है, या तो ये अपने आप पे सेल्फ पे डिवाइड होंगे या फिर दूसरा देखिए दो पे डिवाइड होंगे, या तो सेल्फ पे या 1 पे, ठीक है। ऐसे ही ये या तो 1 पे होगा या फिर सेल्फ पे डिवाइड करेगा, ठीक है। इसके अलावा इनका कोई भी कॉमन डिवाइडेंड या कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर इनका कोई भी कॉमन, जो कोई भी ऐसा नंबर आता है जिससे ये भी डिवाइड हो रहा और ये भी एक के अलावा, तो हम क्या कहेंगे कि ये को प्राइम नहीं है, और जो हम ये सारी चीज लेके चले हैं ये क्या है, गलत है। तो देखिए
हम मान लेते हैं कि वर्गमूल 5 कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा। हम मान के चले हैं कि वर्गमूल 5 रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर कैसे होते हैं? जो बटे में होते हैं a अपॉन बी, जो डिवाइड में होते हैं ऐसे फ्रैक्शन में a अपॉन बी। तो हमने इसको a अपॉन बी लिख लिया है क्योंकि रैशनल नंबर है, ठीक है। और हमने बोला है कि a और b क्या है? को प्राइम है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने इनका स्क्वायर कर लेना है। नेक्स्ट लाइन आपने लिखनी है, हमने इनको ना रीअरेंज करना है, ठीक है। रीअरेंज कैसे करते हैं? देखिए, हमें इसका स्क्वायर कर लेना है। हम एक लाइन लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड। उससे क्या होगा, हम यहाँ पे वर्गमूल 5 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू a अपॉन बी का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, वर्गमूल 2 से वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या आता है, इसको इधर ले आएंगे, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहां से हमें एक बात पता लग रही है कि जो a स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है? 5 से। तो हम देखिए ये 5 है, इसको अगर मैं इस साइड ले जाऊंगा इसके डिवाइड में जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम एक लाइन लिखेंगे कि देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय अंडर रूट 5 या 5। तो देखिए देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड दूसरा क्या लिखेंगे कि a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 समझ में आया होगा लाइन का मतलब कि a स्क्वायर जो है वो 5 से भाग हो रहा है, हमें दिख रहा है इधर मल्टीप्लाई में, तो यहां कहा जाएगा? डिवाइड में। तो जो a के स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी करेगा, क्योंकि जब इसके स्क्वायर को अगर कोई चीज भाग कर रही है तो वो इसको भी भाग करेगी, जनरली सी बात है। तो हम क्या मान के चलते हैं कि एज्यूम, हम एक लेट कर लेते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 5c, और c क्या है यहाँ पर? कोई इंटीजर है। हम एक चीज और लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें अब इसको भी 5 से डिवाइड करके दिखाना है, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि हम b को भी 5 से डिविजिबल करके दिखाएंगे। तो लेट a इज इक्वल टू 5c, a इज इक्वल टू 5c, where c is an integer, where c is an integer। यहां तक का आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर इससे नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगा। थोड़ा सा रहता है बस क्वेश्चन, ऐसा ही सेम एज इट इज एक नेक्स्ट पार्ट आएगा। देखिए, सबसे पहले हमें बोला गया था कि वर्गमूल 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करिए, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 इज ए अपरिमेय संख्या है। हमने क्या प्रूव करना था कि वर्गमूल 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने पहली लाइन मान के चलनी है कि लेट वर्गमूल 5 इज ए रैशनल नंबर। हम उसको क्या मान के चल रहे हैं कि ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। इसलिए हमने क्या बोला कि वी कैन फाइंड दैट टू को प्राइम इंटीजर, दो को प्राइम इंटीजर हैं a एंड b सच दैट अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, क्योंकि रैशनल नंबर जो होते हैं वो a अपॉन b की फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने सिर्फ इतना काम किया कि दोनों साइड स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। स्क्वायर के बाद जो इधर डिवाइड में, तो इधर कहाँ आ जाएगा? मल्टीपल में आ जाएगा, ठीक है। और यहां से एक चीज हमें पता लग रही है कि ये 5 जो है वो किसको भाग करेगा? a स्क्वायर को भाग करेगा। तो हमने एक लाइन लिखी कि देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो लेट हमने ये चीज लिखी है कि a स्क्वायर 5 से भाग होगा, और a भी जो है वो भी किससे भाग होगा? 5 से, क्योंकि उसका स्क्वायर जब 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो भी होगा। तो हमने लेट करके चले, अब हमने b को भी 5 से डिविजिबल करके दिखाना है। तो हमने एक चीज अपनी तरफ से लेट की है कि लेट कर लेते हैं कि a जो है वो 5c के बराबर है। अब हमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं पता है कि हम पुट करके लेट करके चलते हैं कि a इज इक्वल टू किसके बराबर है? 5c के। और c क्या है? यहाँ पर कोई भी इंटीजर है, c इज एन इंटीजर, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट पार्ट है,
अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। जो ये a इक्वल टू 5c है वो मैं यहां पे पुट करता हूं। देखिए देखिए 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर की जगह पे क्या रखना है 5c। अच्छा अगर देखिए अंडर रूट 5 की जगह हमें कुछ और क्वेश्चन दिया जाता है तो हमने जहां जहां 5 लिखा है वहां वहां अंडर रूट, जैसे मान लो अंडर रूट ए मेरे को दे दिया जाता है कि प्रूव करिए कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमने जहां जहां यहाँ क्वेश्चन में 5 लिखा है वहां वहां हम क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, या फिर अगर के दे दिया जाता है मान लो ए से आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये एक पहले ही क्वेश्चन के अंदर है। तो आप मान लो के हमें कोई इंटीजर दिया गया है और वर्गमूल की ये संख्या है, हमने इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो आपने ध्यान रखना है जहां जहां हमने 5 लगाया है उसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे के। अब के की वैल्यू हम देखिए 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं और 5 भी रख सकते हैं, 11, 7 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन सेम रहेगा, बस आपने जहां जहां यहाँ 5 लगाया है उसकी जगह पे आप जो भी आपको वर्गमूल के नीचे संख्या दी जाएगी वो आपने लगानी है, बाकी सारा सिस्टम चेंज नहीं होगा, ठीक है। सारा का सारा सेम रहेगा, ठीक है जी। थ्योरी सेम टू सेम है बिल्कुल। इसके बाद देखिए हमने वैल्यू पुट कर दी है, ए की वैल्यू 5c यहाँ पे रख दी है और इसका स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। अब इसको मैं ओपन करता हूं तो क्या आता है 5b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है 25 और c का स्क्वायर, तो यहां से 5 से इसको 5 डिवाइड हो गया है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहां से हमें एक चीज पता लग रही है कि b किसको भाग करेगा, सॉरी 5 किसको भाग करेगा b स्क्वायर को, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर कहां आ जाएगा डिवाइड में। आप इसको ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5। इससे आपको सीधा पता लग रहा है कि जो बी स्क्वायर है वो 5 से भाग हो रहा है। तो देखिए हमें दिख रहा है कि जो बी स्क्वायर है वो 5 से भाग हो रहा है, तो हम इसी ऐसी ही एक लाइन लिखेंगे जैसी हमने लिखी है पहले। हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर बी स्क्वायर is divisible by 5 and b is also divisible by 5। जब b स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है तो b भी क्या होगा 5 से भाग हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए ये और ये लाइन सेम है, बस हमने ए स्क्वायर की जगह यहाँ बी स्क्वायर लिखना है और ए की जगह पे बी लिखना है, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा। अब देखिए ए भी 5 से भाग हो रहा है, बी भी 5 से भाग हो रहा है, ए भी 5 से भाग हो रहा है और बी भी 5 से भाग हो रहा है, तो क्या ये को प्राइम है। मैंने आपको को प्राइम की डेफिनेशन बताई थी कि को प्राइम कौन से नंबर होते हैं। हमने पढ़ा था कि ए और बी, हम मान के चले थे कि ए और बी को प्राइम है, और को प्राइम वो नंबर होते हैं जो या तो सेल्फ पे डिवाइड होते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पता लगा कि जो बी है वो भी 5 पे भाग हो रहा है, ए भी 5 पे भाग हो रहा है, 1 पे सभी नंबर भाग होते हैं, अपने आप पे भी सभी नंबर भाग होते हैं, यानी सेल्फ पे भी डिवाइड है, 1 पे भी डिवाइड है और इसके अलावा 5 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये को प्राइम नहीं है, ठीक है। यानी जो हम को प्राइम मान के चल रहे हैं ए और बी को, वो तो को प्राइम नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे देखिए हमने नेक्स्ट एक लाइन लिखनी है कि दिस इंप्लाइज दैट ए एंड बी हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, इसे हमें क्या पता है, दिस इंप्लाइज that A and B, this implies that कि A and B have 5 as a common factor. A and B have 5 as a common factor. ये इनका क्या है, कॉमन फैक्टर है।
अब पहले तो हम बोल रहे थे कि ये को प्राइम है, अब हमें पता लगा कि 5 भी इनका एक कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू फैक्ट दैट दिस इज ए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, contradiction to fact that this is a contradiction to the fact that A and B are co-prime, A and B co-prime लिख लेना आप यहाँ पे। ये देखिए ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। जो बात हम लेके चले थे कि ए और बी क्या है, को प्राइम है, उस बात का ये कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि विरोधाभास, मतलब कि उस चीज का विरोध कर रहा है। ठीक है, उस चीज का उलट है, कहने का मतलब है उसका उल्टा है कि ये क्या है, को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो हेंस √5, तो हम क्या कहेंगे, तो इट कैन बी सेड दैट √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर। अगर ये को प्राइम नहीं है तो √5 भी क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर। यहां पर क्या लिखेंगे, √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर एंड √5 इज ए irrational number, √5 is a irrational number। ठीक है, आपने क्या लिख दिया है कि हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन थी वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन जो हम फैक्ट मान के चले थे कि ए और बी को प्राइम है, वो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, वो रॉन्ग है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर, इसका मतलब वो रैशनल नंबर नहीं है। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो वो कैसा नंबर है, इरेशनल। तो √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये बात आपने लिखनी है। ठीक है, बस ये चीजें आप, इतनी चीजें आप याद करिए, ज्यादा आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये सफिशिएंट है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा बस सबसे इंपॉर्टेंट था, बाकी के क्वेश्चन जो है वो एज इट इज से हैं। ठीक है, उनमें आप देखोगे वो इतने ज्यादा लेंथी भी नहीं है। ठीक है, वो इससे थोड़े आसान है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट, देखिए क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमने क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, इरेशनल है। अब सबसे पहले वही हम लाइन लेके चलते हैं कि लेट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। ये तो सबसे पहले हमने लिखनी है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब इससे आगे वही लाइन लिखनी है कि ए और बी क्या है, देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 को-प्राइम नंबर, देयरफॉर we can find 2 co-prime number, we can find 2 co-prime integer, 2 co-prime integer a and b, integer कौन से हैं, a and b, such that किस तरह से हमने लेना है इसको, हमने a/b के इक्वल लेना है, क्योंकि रैशनल नंबर है। 2√5 इज इक्वल टू a/b। अब आपने क्या करना है, देखिए वहां पर हमने स्क्वायर किया था, लेकिन यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं करना है। सिर्फ जो वर्गमूल वाली संख्या है उसको हमने एक साइड में लेके आना है। ठीक है, वर्गमूल वाली संख्या की वैल्यू हमने निकालनी है। तो देखिए मैं वर्गमूल 5 है, इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं जो प्लस में या माइनस में होगा उसको उधर ले जाऊंगा। यहाँ प्लस का 3 है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। देखिए 2√5 इज इक्वल टू a/b -3 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए √5 की वैल्यू हमने निकालनी है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में अब इस साइड कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, a/b -3। ठीक है, यहां तक समझ में आया है। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो 3 है उसको उधर लेके गया हूं, ये प्लस का था माइनस का हो गया है, जो यहाँ मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सिंस a एंड b आर इंटीजर, अगर a और b क्या है, इंटीजर, सिंस a एंड b आर इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर है, तो ये सारा का सारा नंबर क्या होगा, रैशनल होगा। ठीक है, अगर ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी, और डिवाइड में है इंटीजर भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखिए सिंस a एंड b आर इंटीजर, तो 1/2 a/b -3 विल बी रैशनल नंबर, विल बी रैशनल नंबर। ठीक है, ये कैसे होगा, ये रैशनल नंबर है। अब आप देखिए अगर ये रैशनल नंबर है तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा। √5 भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो देयरफॉर अब इसको हमने रैशनल नंबर माना है, एंड देयरफॉर √5 इज आल्सो रैशनल नंबर, आल्सो रैशनल नंबर। ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल है तो ये भी तो इसी के इक्वल है, इक्वल का निशान है दोनों के बीच में, तो ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन अभी अभी हम प्रूव करके आए हैं कि वर्गमूल 5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि वर्गमूल की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी के सभी इरेशनल नंबर हैं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, दिस contradict the fact that √5 is irrational number। सॉरी, हम इसको रैशनल मान के चले थे। ठीक है, और यहां पर √5 हमने क्या निकाला है, रैशनल निकाला है। तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है किसका, कि √5 इज इरेशनल। लेकिन होता क्या है, ये इरेशनल होता है। तो किसका कॉन्ट्राडिक्शन है, ये इरेशनल का। इसका विरोधाभास हो रहा है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है, बट ये कैसा होता है, इरेशनल होता है। तो हेंस हम लिखेंगे कि हेंस आवर एजम्पशन दैट, आवर एजम्पशन, हेंस आवर एजम्पशन that 3 plus 2√5 is rational number is wrong, rational number is wrong। जो हम मान के चले थे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, वो क्या है, रॉन्ग है। वो क्या है, इज रैशनल नंबर इज फॉल्स या रॉन्ग। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर 3 plus 2√5 इज इरेशनल नंबर। अगर ये रैशनल नहीं है तो कैसा है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये बात आपने हर एक क्वेश्चन में लिखनी है। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं, बाकी के सभी क्वेश्चन भी इसी प्रकार से हैं। ठीक है, ये प्लस वाला था। अगर माइनस वाला आता है, जैसे आपके पास माइनस वाला कोई क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज में, बाकी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, आपको हमेशा ही क्वेश्चन की जो वैल्यू है उसको चेंज करके दिया जाएगा, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है इसके अंदर। ठीक है, वहां पर कुछ प्लस माइनस कुछ भी चेंज करके आपको दिया जा सकता है, तो आपने उस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद एक जैसे मल्टीपल वाला क्वेश्चन है 7√5। ठीक है, आपके पास थर्ड का है, जो वो सेकंड पार्ट है मे बी। देखिए, तो सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, क्वेश्चन सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है, सारा का सारा यही कुछ है जो हम इसमें लेके चले थे। उसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले
जो 7√5 है या जो भी 7√5 है, यस, तो 7√5 को हमने क्या है रेशनल लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद जो 7√5 होगा उसको हमने रेशनल नंबर मान के चले हैं, तो 7√5 को भी हम क्या लिखेंगे, 7√5 इज इक्वल टू a अपॉन b। अब √5 को हम एक तरफ रख लेंगे और a अपॉन 7b हो जाएगा। a और b क्या है, इंटीजर, तो a अपॉन 7b क्या होगा, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट कैन √5 इज इरेशनल। ये तो इरेशनल होता है ना, इसका विरोधाभास हो रहा है। तो इसका मतलब जो हम एजम्पशन करके चले हैं कि 7√5 इज ए रेशनल नंबर इज ए रॉन्ग एंड देयरफॉर इज √7√5 इज ए रेशनल नंबर। सेम एज इट इज है, आपने सिर्फ कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो लैंग्वेज हम लिख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर वो सेम रहेगी, ठीक है। फिर चाहे क्वेश्चन प्लस का है, माइनस का है, डिवाइड का है या फिर मल्टीप्लाई का है किसी भी रेशनल नंबर के साथ। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है और इसके बाकी जितने भी क्वेश्चन रह गए उन सभी को सॉल्व करके देखना है। अगर फिर भी किसी के मन में कुछ डाउट है, किसी के मन में मतलब कुछ डाउट आ रहा है कि किस प्रकार से होगा, सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं या नहीं, तो आप वो हमें जो कमेंट है कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हो, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है। आप कमेंट करिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप सुझाव दे सकते हैं, ताकि हम अपनी वीडियो को और अच्छा, इसमें कुछ और एडवांस चेंज लेके आ सके, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।